आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th फर्स्ट राइट का 7th चैप्टर, जिसका नेम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की एक झलक। जैसे कि इंडिया का कल्चर कैसा है, इंडिया में कौन कौन सी खास बातें हैं, उसे हम ग्लिम्स ऑफ इंडिया कह सकते हैं। तो इसमें 3 स्टोरीज दी गई हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग और ट्री फ्रॉम आसाम। यानी कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है। और फिर ये दोनों स्टोरीज दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अलग अलग स्टोरी है। अ बेकर फ्रॉम गोवा, यानी कि गोवा का एक बेकर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, उसके बारे में दिया गया है। बेकर क्या होता है? जो ब्रेड बेचने वाले होते हैं उनको गोवा में बेकर कहा जाता है, ठीक है। दिस इज द पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशन गोन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। यानी कि गोवा में आज भी एक बहुत फेमस चीज़ है जो कि एक बेकर की चीज़ है, यानी बेकर मतलब ब्रेड बेचने वाला। पेन पोर्ट्रेट का मतलब है कि जो राइटर है वो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन दिए हैं पोएम के बारे में। कहने का मतलब ऐसा लिखे हैं जैसा कि लग नहीं रहा है कि कोई स्टोरी है, इनफॉर्मल वे में लिखे हैं। आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. The Portuguese and their famous loaves of bread. Loaves of bread का क्या मतलब है कि मान लीजिए पूरा बहुत बड़ा ब्रेड है, उसमें से कई पीसेस काट करके करना, ठीक है, यानी बंडल ब्रेड का एक ठो। कहा गया पहले गोवा का रूल कौन करता था? पोर्तुगीज करते थे। तो वही कह रहे हैं नरेटर कि हमारे एल्डर्स, यानी कि जब पोर्तुगीज का टाइम चलता था तो वहाँ पे लोव्स ऑफ ब्रेड बहुत ज़्यादा फेमस था। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैज बीन वेनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर्स। कह रहे हैं कि जो खाने वाले लोग थे, यानी कि जो बुजुर्ग थे, वो लोग तो मर चुके हैं, लेकिन बनाने वाले आज भी जीवित हैं, यानी मेकर्स आज भी हैं। वी स्टिल हैव amongst you us the mixture, the molders and those who bake the loaves. Those age old time tested furnaces will exist. नरेटर कह रहे हैं कि मिक्सचर्स बचे हुए, मोल्डर्स बचे हुए हैं जो कि शेप देते हैं ब्रेड को, ठीक है। और फिर जो लोव्स यानी ब्रेड को जो बेक करते हैं वो भी आज भी बचे हैं, और वहाँ की जो फर्नेसेस हैं वो भी बची हुई हैं गोवा में। फर्नेसेस मतलब भट्टी, जिसपे ब्रेड को सेका और बनाया जाता है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि उस भट्टी की आग अभी भी नहीं जली हुई है, अभी भी ब्रेड बनता है। द थर्ड एंड जिंगल क्या है? ये एक साउंड है। द ट्रेडिशन बेकर बैम्बू हेरल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस। तो देखिए यहाँ पे हेराल्डिंग मतलब अनाउंसिंग, यानी कि सुबह सुबह क्या करता था, ब्रेड वाला आता था, थर्ड एंड जिंगल की साउंड निकालता था अपने बैम्बू से। यानी कि मान लीजिए एक उसका बैम्बू होता था, यहाँ पे वो अपने सर पे क्या करता था, टोकरी रख करके ब्रेड बेचता था, और जब गली में आता था तो उस बैम्बू को ठक ठक जमीन पे लड़ा करके बजाता था। उसकी आवाज़ कैसे निकलती थी? थर्ड एंड जिंगल। वही कह रहा है सुबह सुबह आता था, उसकी आवाज़ हम लोग सुन करके जग जाते थे। Maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession. कहा जा रहा है कि मान लीजिए जो बेच रहे थे वो मर गए होंगे, ठीक है, वो नहीं जिंदा है, लेकिन उनकी फैमिली वाले इस प्रोफेशन को बनाए रखे हैं, यानी कि ब्रेड बनाने वाले की जो जनरेशन आती चली जा रही है वो लोग इस प्रोफेशन को बनाए रखे हैं। दिस बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। आज के डेट में उन बेकर्स को पैडर कहा जाता है गोवा में, यानी कि ब्रेड बेचने वालों को पैडर कहा जाता है गोवा में। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion, guide. He used to came at least twice a day. कह रहे हैं कि हम लोग बचपन में क्या करते थे कि जो बेचने वाला होता था उसको हम लोग अपना दोस्त, यार, साथी, गाइड सब मानते थे, ठीक है। और वो ब्रेड बेचने वाले दिन भर में 2 बार आते थे। When he set out in morning on his selling round, and then again when he returned after importing his huge basket. तो कह रहे हैं कि एक बार वो जब बेचने निकलते थे तो हमारे घरों से होकर के जाते थे, और एक बार जब वो बेच करके आते थे, सारी ब्रेड बिक जाती थी तो हमारे घर के सामने से जाया करते थे। यानी कि दिन भर में 2 बार बेकर्स आते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी कैन मीट एंड ग्रीट हिम। यानी कि हम लोग उस जिंगलिंग थर्ड साउंड को सुन करके हम लोग जग जाते थे और दौड़ करके क्या जाते थे, बेकर्स के पास ग्रीट यानी मिलने जाते थे। फिर है कि वाई वॉज इट सो, यानी हम लोग ऐसा क्यों करते थे? नरेटर पूछ रहे हैं कि हम लोग ऐसा क्यों करते थे कि दौड़ के मिलने जाते थे बेकर्स वाले से। वो वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? नॉट एट ऑल। राइटर कह रहे हैं कि क्या ऐसा था कि हमें बहुत ज़्यादा लोफ पसंद था, ब्रेड पसंद था, इसीलिए हम दौड़ के जाते थे?
नॉट एट ऑल, ऐसी कोई बात नहीं है। द लोव्स वर बॉट बाई सम पेस्किंग और बेस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। राइटर कह रहे हैं कि हमारे घरों का ब्रेड मेड लेने जाती थी, सर्वेंट लेने जाती थी घर की, जो पेस्किन या बेस्टिन नेम है, ये लोग जाया करती थी ब्रेड लेने, हम लोग नहीं जाया करते थे। What we long for were those bread bangles which we choose carefully। कह रहे हैं कि हम लोग तुरंत सुबह उठ करके उसकी आवाज़ सुन करके हम लोग इसलिए थे बेकर्स के पास, क्योंकि एक बेंगल्स शेप की ब्रेड होती थी, उसमें से हम लोग चूज करने जाते थे। यानी कि जो घर के जो बड़े लोग होते थे वो लो ब्रेड खाते थे, हम लोग ब्रेड बेंगल खाते थे, यानी बेंगल के शेप का ब्रेड खाते थे। ठीक है। सम टाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, बहुत मीठा भी लगता था कभी कभी ये ब्रेड। द बेकर्स मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंझंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बेम्बू स्टाफ। वही कह रहा है कि बेकर जब आता था तो झंझंग साउंड निकालता था बेम्बू को पटक पटक के, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि बेकर आ गया है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। वही बताया गया कि बास्केट को अपने सर पे रख करके और बेम्बू को हाथ में लेकर के लोग चलते थे। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo। कहने कि ये लोग ऐसे चलते थे, मान लीजिए कोई खरीदने आ गया तो ये लोग पहले गुड मॉर्निंग बोलते थे, जो भी लेडी घर की आई खरीदने उसको गुड मॉर्निंग बोल करके जो बेम्बू रहता था उसको ज़मीन पे रख करके और वर्टिकल बेम्बू रख करके, यानी खड़ा करके बेम्बू रख के उसके ऊपर बास्केट रख के तब निकाल के देते थे ब्रेड को। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। कहा जा रहा है कि हम बच्चों को डांट के भगा दिया जाता था, रिबुक यानी कि डांट के भगा दिया जाता था कि ये सब तुम्हारा काम नहीं है, ये सब सर्वेंट का काम है, और वो सर्वेंट लेकर के जाया करती थी अंदर। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग मानते नहीं थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच ऑन द पार्पेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। कह रहे हैं कि हम लोग को डांट के भगा दिया जाता था, लेकिन हम लोग मानते नहीं थे, हम लोग पैरापेट पे खड़े हो जाते थे, यानी किसी रेलिंग वगैरह पे खड़े होकर के, पीप मतलब देखना, यानी कि हम लोग बास्केट में देखते थे कि कौन सी बेंगल ब्रेड हम लोग लेंगे। आई कैन स्टिल रिकॉर्ड द टिपिकल फ्रेगमेंट्स ऑफ दिस लोव्स। हम लोग उस ब्रेड की खुशबू भी लिया करते थे। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन। जो लोव्स ब्रेड होता था वो एल्डर्स खाते थे और बेंगल ब्रेड क्या होता था, बच्चे खाते थे। देन वी डिड नॉट एवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। हम लोग को सुबह उठ के ब्रश करने का भी ध्यान नहीं हुआ करता था। वाई शुड वी, क्यों नहीं रहता था वो, हु वुड टेक द ट्रबल्स ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। कह रहे हैं राइटर कि कौन इतनी मेहनत करने जाएगा, मैंगो लीफ तोड़ करके लाएगा और उससे ब्रश करेगा, क्योंकि पहले के लोग मैंगो की पत्ती से ही ब्रश किया करते थे। तो वही कह रहे हैं क्यों हम इतना मेहनत करें, वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, इसकी क्या ज़रूरत है। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। कह रहे हैं क्या टाइगर अपना टीथ कभी ब्रश करता है, वो नहीं करता है, हम भी नहीं करेंगे, और हम जब हॉट टी पियेंगे तो हमारा दांत वैसे ही पूरा साफ हो जाएगा। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है अगर किसी की शादी हो रही है तो उसमें बोल नाम का ब्रेड देना बहुत जरूरी होता था। अगर आप नहीं दिए हैं तो मान लीजिए कि समझ लीजिए आप शादी बेकाम हुई है, ठीक है, आपने शादी में कुछ भी नहीं दिया, अगर आप बोल नहीं दिए हैं, जैसे बर्थडे में केक ना काटो सब कुछ कर दो तो बेकार होता है, उसी तरह मैरिज गिफ्ट में बोल ब्रेड बहुत जरूरी होता था देने के लिए। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड। और अगर पार्टी वगैरह में अगर आप ब्रेड नहीं खिलाएं तो कोई काम की नहीं होती थी पार्टी। नॉट इनफ कैन बी सेट टू समहाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। कहा जा रहा है कि बता नहीं सका जा सकता है कि बेकर्स ब्रेड कितना इंपॉर्टेंट हुआ करता था गाँव के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेशन ऑफ हर डॉटर इंगेजमेंट। किसी के बेटी की अगर इंगेजमेंट है तो उसमें सैंडविच बनाया जाता था जो कि ब्रेड की ही बनती है। केक्स एंड बोलिनास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। केक्स हुए, बोलिनास हुए, ये सब जरूर बनाया जाता था किसी भी फेस्टिवल पे या फिर क्रिसमस डे के दिन। Thus the presence of bakers furnish in the village is absolutely essential। इसीलिए आज भी गांव में फर्निश यानी भट्टी और बेकर्स आज भी उपस्थित हैं। द बेकर्स और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डे हैड अ पेकुलर ड्रेस नोन एज कबाई। कह रहे हैं कि
दोज डे यानी कि पोर्तुगीज के रूल के टाइम हमारे जो पूर्वज थे उनके टाइम पे बेकर्स एक ड्रेस पहनते थे जिनको हम लोग कबाई कहते थे, ठीक है। इट वॉज सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉम रीचिंग डाउन टू द नीज, एक सिंगल फ्रॉक होता था जो कि घुटने के नीचे तक होता था। लेकिन इन आवर चाइल्डहुड हमारे टाइम पे बेकर्स क्या करते थे, एक शर्ट पहनते थे और ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ और वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। कहा जा रहा है कि हमारे टाइम पे, राइटर कह रहे हैं हमारे टाइम पे बेकर्स क्या करते थे, ऊपर एक शर्ट पहनते थे और नीचे एक पैंट पहनते थे जो कि हाफ पैंट भी नहीं हुआ करता था ना फुल हुआ करता था, यानी नी के नीचे रहता था। Even today anyone who wear a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a padder। कह रहे हैं कि अगर हाफ पैंट पहन के दिख जाए यानी हाफ पैंट से थोड़ा नीचे घुटने तक, तो हम लोग उसे पैडर गोवा में लोग कहते हैं ना बेकर्स को, तो वही कहा जा रहा है हम लोग पैडर बुलाने लगते थे कि पैगर की तरह ड्रेस पहना हुआ है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, जो बेकर्स होते थे वो मंथ के लास्ट में आके बिल लिया करते थे। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। पहले फ़ोन या फिर ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग क्या करते थे, अपना हिसाब दीवारों पे लिखते थे पेंसिल से कि इस महीने में इस घर से इतना पैसा लेना है। द बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डे। पहले के ज़माने में, पहले के टाइम पे बेकिंग सिस्टम जो था उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती थी इस कारोबार में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, यानी कि इनकी कभी फैमिली भूखे नहीं सोती थी, कोई सवाल ही नहीं होता था। ये लोग बहुत अच्छा काम करते थे और ये लोग बहुत मतलब खाते पीते थे। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑल्सो लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। मान लो कोई बेकर है, ठीक है, उसके घर वाले उसके सर्वेंट बहुत अच्छा खुश दिखते थे, ऐसा लगता था इन्हें पैसे की कमी नहीं है, ये शो होता था। देयर प्लम्प फिजिक्यू वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। प्लम्प फिजिक्यू मतलब फैट मतलब हेल्दी, ये लोग बहुत हेल्दी हुआ करते थे, ऐसा लगता था कि हाँ इन लोग की कमाई बहुत अच्छी हो रही है, लोग अच्छे से खा पी रहे हैं। एवन टूडे एनी पर्सन विच अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजली कंपेयर टू बेकर। कह रहे हैं कि अगर कोई भी जैक फ्रूट की तरह दिख जाए, नहीं कटहल की तरह अगर कोई मोटा ताजा है तो उसको आप कह सकते हैं कि बेकर फैमिली से है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी कमाई होती थी। ठीक है, ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गई। इसी चैप्टर की नेक्स्ट स्टोरी बाद में पढ़ेंगे।